मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को शुक्रवार शाम तब झटका लगा जब भाजपा ने अचानक से दतिया उपचुनाव को देखते हुए उनका टिकट काट दिया और आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा कर दी। कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने महीनों तक पार्टी के नाराज नेताओं के साथ बातचीत की और अपने समर्थन के लिए अलग अलग जाति समूहों के साथ कई बैठकें भी की। 30 जुलाई को दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और सीट पर उपचुनाव होने से पहले यहां उन्होंने लीडरशिप से भी संपर्क बनाए रखा था ताकि वो अपनी राजनीति में दोबारा वापसी कर सके। आपको याद होगा पिछले चुनाव के दरमियान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भाजपा ने पार्टी के बड़े चेहरों में से एक नरोत्तम मिश्रा को दरकिनार कर दिया और अब दतिया सीट से संगठन के नेता और नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मौका दे दिया गया। 6 बार से विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा 2008 के बाद 3 बार दतिया से विधायक बने, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए। पार्टी की ओर से पूर्व गृह मंत्री का टिकट कटने और आशुतोष के नाम की घोषणा होने के कुछ घंटे बाद मंडल और बूथ स्तर के पार्टी के कई पदाधिकारियों ने नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में इस्तीफा दे दिया और जमकर हंगामा भी किया। पार्टी के इस फैसले से नाराज नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने शुक्रवार शाम को ग्वालियर झांसी हाईवे को भी जाम कर दिया था, जो रात भर बाधित रहा था। दतिया प्रशासन ने इसे खत्म करने के लिए उनसे बातचीत भी की थी और खूब कोशिश भी की थी, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और पूर्व गृह मंत्री के टिकट कटने पर भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प तक हो गई। इस झड़प में कुल 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन और अन्य वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि हिंसा बढ़ता देख शनिवार को नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए और चुप्पी तोड़ी। साथ ही अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैंने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को पेट्रोल और केरोसिन डालते देखा। कोई भी ऐसी हरकतें ना करें। आप पार्टी फोरम के सामने सही तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों और उम्मीदवार चुनाव चुनने की प्रक्रिया से जुड़े नेताओं ने इस मामले पर बताया है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे जो दतिया के स्थानीय समीकरणों से कहीं ज्यादा आगे भी थे। नरोत्तम खेमे का दावा है कि उन्हें राज्य पार्टी नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई थी और वे ही अकेले उम्मीदवार होंगे, ये भी कहा गया था। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी हामी थी। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने भी चले गए थे। हालांकि कई सूत्रों का यह भी मानना है कि केंद्र नेतृत्व से मिल रही लीडरशिप ने रेड अलर्ट भी जारी किया था। उनके मुताबिक चुनावी क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति शुरुआती अनुमान से कमजोर था और मतदाताओं और स्थानीय नेताओं के मन में उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी यानी कि नाराजगी थी और नाराजगी का ही असर है कि दतिया विधानसभा सीट से अब आशुतोष तिवारी उम्मीदवार बनाए गए हैं और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट दिया गया है। और हैरानी वाली बात यह है कि 30 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक से टिकट कटने के बाद वो खुद भी असमंजस में पड़े हुए कि आखिरकार पार्टी हाईकमान ने आला कमान ने ये फैसला क्या सोच कर लिया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर को ध्यान में रखते हुए देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि लोगों में नाराजगी थी नरोत्तम मिश्रा को लेकर। 2023 में इस सीट से नरोत्तम मिश्रा को उतारा तो गया था, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इस दतिया सीट से किस तरीके का वर्चस्व रखते हैं ये आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 से उन्होंने एक के बाद एक चुनाव जीते और इस सीट से उन्हें कोई हरा नहीं पाया। लेकिन 2023 में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा और नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। नरोत्तम मिश्रा 2023 में हारे और अब उपचुनाव की स्थिति बनी तो उपचुनाव में बीजेपी ने जो फैसला लिया उसने हर किसी को शॉक कर दिया है। शुक्रवार से ही मध्य प्रदेश की राजनीति अपने ही एक उबाल पर है। लोगों में नाराजगी है, समर्थकों में नाराजगी है, प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बीते दिनों तक हालात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बने हुए थे, लेकिन
नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं होता। प्रदर्शन आप बिना हिंसक हुए भी कर सकते हैं। अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक हिंसा ही रास्ता नहीं, आप आलाकमान से बात करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बेशक पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है, उन पर विश्वास नहीं जताया है, मतलब उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी वो पार्टी पे भरोसा करते हैं और जो भी पार्टी का फैसला होगा या जो किया उन्होंने होगा वो कहीं ना कहीं सोच समझकर होगा, इसलिए किसी भी तरह की वो नाराजगी पार्टी से नहीं रखते। प्रदर्शन के लिए अपने समर्थकों को उन्होंने मनाही की कि अपनी बात रखने के लिए सिर्फ हिंसा ही ये जरूरी नहीं है। 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस के राजेंद्र भारती से चुनाव वो हार गए। पार्टी की ओर से पूर्व गृह मंत्री का टिकट कटने और आशुतोष के नाम की घोषणा होने के कुछ ही घंटे बाद मंडल और बूथ स्तर के पार्टी के कई पदाधिकारियों ने नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में इस्तीफा तक दे दिया और जमकर हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि आज स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, जब से नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए और अपने समर्थकों से अपील की कि वो हिंसा का रास्ता ना अपनाएं और अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चुप्पी वो अपनी तोड़ चुके हैं, अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि मैंने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को पेट्रोल और कैरोसिन डालते देखा, कोई भी ऐसी हरकत ना करें। आप पार्टी फोरम के सामने सही तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। भाजपा अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया से जुड़े नेताओं ने इस मामले पर बताया है कि ये फैसले कई कारण की वजह से लिए गए थे, जो दतिया के समीकरण और स्थानीय समीकरणों को देखकर ही लिया गया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मौजूदा हालात इस वक्त प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं है और शायद यही वजह है कि पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा और अब पार्टी नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार ना बनाकर आशुतोष तिवारी पर अपना दांव खेल रही है।